पिछले कुछ दिनों में देखने में आया कि नप्पा चेयरमैन और नप्पा अधिकारियों के बीच तालमेल ठीक नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नगर पालिका के पिछले कुछ दिनों के महीनों के हालात से आप लोग सभी वाकिफ हैं। कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट भी हुए पीछे, उसकी वजह से काम स्मूथ नहीं चल रहा था। अब चूंकि सेक्रेटरी साहब भी नए आए हैं और हमने कोशिश की है, कुछ मैंने भी टाइम देना शुरू किया है, तो हमारी मंशा है कि इस काम को पटरी पर लाया जाए किसी तरह। चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का इशू हो, चाहे वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का इशू हो, चाहे सैनिटेशन का इशू हो, और हर क्षेत्र में थोड़ा हम कामयाब भी हो रहे हैं। आपने देखा होगा प्रॉपर्टी आईडी के मामले में भी जो हमारा जिला बहुत नीचे हुआ करता था, नीचे तो आज भी है, लेकिन जो हमारी प्रोग्रेस की जो स्पीड है वो करीबन 4 गुना बढ़ी है। सर तो प्रोग्रेस की रिपोर्ट तो बढ़ी है सर, लेकिन इसमें एक मामला है। लेट मी जी सर। तो चूंकि जब नया सिस्टम आता है एकदम, तो कुछ इश्यूज आते हैं, उस इश्यूज में थोड़े मनमुटाव हो गए होंगे, तो इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है ये, हम इसको मिल बैठ के सुलझा लेंगे। तो सर नप्पा चेयरमैन का आरोप है कि जो अधिकारी है वो एनडीसी में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो मेरी बात होगी। देखो, स्पेसिफिक कोई कंप्लेंट, कोई एलिगेशन है तो मुझे दे देंगे, बिल्कुल उसकी साफ स्पष्ट उसकी जांच करके। सर ऐसा अधिकारियों की ओर से क्या शिकायत मिली है? अधिकारियों की ओर से क्या शिकायत मिली है? किस मामले? कोई अवैध कब्जों की शिकायत मिली है? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं। सर एक ये मैं पूछ रहा था कि क्या एक ही व्यक्ति को हम मेकर चेकर बना सकते हैं, जबकि अधिकारी निश्चित है हमारे पास पूरे? वो भी प्रधान जी की उपस्थिति में क्रॉस चेक कर लिया गया है। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी चेकर और मेकर, ये सारी चीज पोर्टल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। प्रधान जी ने ऐसा बयान दिया था कि एक ही व्यक्ति है, जेई कोई नहीं, वो जेई को कई इश्यूज में चेकर बना रखा है, किसी एक आधे इश्यूज में उसको मेकर भी बना रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको एक इश्यू में चेकर और मेकर बना रखा है। सर इनकी हाजिरी रजिस्टर भी पूरा नहीं है, उनमें एब्सेंट कोई नहीं। मैं मानता हूँ कुछ खामियां जरूर हैं, लेकिन हम पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए भी मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। नारनौल से ज्यादा टाइम मैं महेंद्रगढ़ में दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद है हम जल्दी इस व्यवस्था को पटरी पर ले आएंगे। इस सबकी ये जो दिक्कतें नगर पालिका में रही, इसका भुगतान शहर की जनता कर रही है। शहर की जनता परेशान है सर, ना तो कूड़ा उठाया जा रहा है, ना टेम्पो में तेल इसके लिए बोला जाता है तो ये कहते हैं कि उच्च अधिकारियों से पेट्रोल का साइन करना पड़ेगा। 1-2 महीने पहले आपने और आपने इसके लिए दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन उस दिशा निर्देश के आपने क्या फॉलो अप लिया और उसमें क्या सुधारा? टेम्पो आज भी तेल के लिए खड़े हैं सर। नहीं, सुधार का तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी प्रोग्रेस की जो स्पीड है वो 4 गुना बढ़ी है। मैंने कल भी टेम्पो बुलाया, मेरे बारे में 200 रुपए तेल डला गाड़ी खाई है और आज भी 200 रुपए तेल दे बताओ मेरे बारे का मैं खुद कह रहा हूँ। ये मेरे संज्ञान अधिकारी सरासर बेईमान थे, वो लापरवाही कर रहे हैं, कोई वो नहीं है, आप अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। नप्पा चेयरमैन ने उनको नोटिस दिया कि भाई जो भी नप्पा के जो विकास कार्यों का है आप फीडबैक दें, तो उसका मतलब मनमानी से आना जाना है। लोग आते हैं बेचारे ऊपर से, मतलब इन्हीं का नोटिस बिगाड़ दिया कि भाई एक बात आपको, वो इन्हीं पे आरोप लगा दिया कि भाई आप एक बस स्पष्ट तौर पे एक बात आपको कहना चाहूंगा मैं कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से इनको एक बात बोल रखी है कि हमारे प्रधान नगर पालिका जो है वो चुने हुए प्रतिनिधि है और जो इनका ड्यू रिस्पेक्ट बनती है वो हमें इनको देनी पड़ेगी। ये साफ स्पष्ट शब्दों में मैं कह दिया है। अगर किसी को गलतफहमी हो किसी कर्मचारी को, किसी अधिकारी को, तो उस गलतफहमी को ना रखे। ये तो सर हो गया ना, नोटिस इनको दे दिया, इनका कब्जा है सर। मैं तो हम तो यही कहेंगे कि पहले प्रधान से शुरू करें ना कब्जा, पूरा शहर कब्जे में खुल जाएगा। सर पहले भी हमारे एक पार्षद है, उनका झूठा आरोप लगा के भाई इन्होंने कब्जा कर रखा है। वार्ड नंबर 6 से राजेश भाई साहब हैं, उनका नाम झूठा लगा दिया। क्यों भाई शहर में प्रधान ने लगा दिया, मेरा लगा के ऐसा क्यों है? तब भी अधिकारियों ने लगाया था, उस अधिकारी को बरी कर दिया गया। वो मैंने बता दिया। कुछ गलतफहमियां हुई आपस में, क्योंकि नया सिस्टम आ रहा है, नए लोग
करवाए हैं तो वो आपकी बात से भी कोऑर्डिनेशन की थोड़ी कमी रही है, लेकिन हम कोऑर्डिनेशन बना के अच्छे से जो गलतफहमियां हुई है उनको दूर कर लेंगे और भविष्य में। अब नोटिस दिया गया है, सेक्रेटरी साहब ने नोटिस भिजवाया प्रधान जी को भी, आपको भी, आज डायरेक्टर साहब को भी। उसमें पूरा विधायक और विधायक का नाम ले रखा है। मतलब विधायक कमेटी तो हमारी काम करवाती नहीं, उसने देखा कि कूड़ा करकट खिंड रहा है हुड्डा पार्क में, तो वहां पे व्यायामशाला बना दी जाए सार्वजनिक, वहां पे बैडमिंटन कोर्ट बना दिया जाए, वो सार्वजनिक है, सभी के लिए है। उसके ऊपर ये सेक्रेटरी साहब ने नोटिस दिया है कि वो कब्जा कर रहे हैं, प्रधान कब्जा करवा रहा है, इसमें इसको इन्वॉल्व करा है। और 1 महीने पहले मैंने आपको जब आप आए थे तो कहा था जी टेंडर और तो हो नहीं रहे, अब आचार संहिता लग रही है। अब हमारे जो टेंडर हो रखे वो पैच वर्क के हो रखे हैं, आपने कहा था कि पैच वर्क स्टार्ट हो जाएगा। सर हमें सैलरी मिलती है, मानदेय मिलता है, आपको सैलरी मिलती है, जनता के रुपए हैं। हम जब रात को रोटी खाते हैं ना उन सैलरी की, तो वो तो मेरे को आराम लगती है जब तक जनता एक काम ना करे, आपको लगता हो नहीं लगता हो। यहाँ पे जो भी अधिकारी जो काम नहीं करेंगे तो उनके लिए जनता के पैसों से रोटी खाना भी हराम है, ठीक है। दूसरी चीज ये डायरेक्ट बिना कोई पुख्ता सबूत के कोई सार्वजनिक काम हो रहा है, उसमें ये विधायक को इन्वॉल्व करे, पूरे विधायक को इन्वॉल्व करे। वो अपने घर पे या पड़ोस में कोई नगर पालिका जमीन उसको कब्जाते तब तो बात मानते। ऐसे में आप इनको या तो खींच कीजिए, इसके ऊपर एक्शन लीजिए, नहीं तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। हमें चुन के भेजा, हमारा तो जो रोटी नहीं खाई जाती जब तक जनता ये काम नहीं करते। और रही पैच वर्क की, तो आपने अब 1 महीना हो गया पैच वर्क अब तक नहीं लगा, टेंडर हो रखा है। पैच वर्क को मेरे को 72 घंटे का टाइम दीजिए, आप अपनी कलम दीजिए, 48 घंटे का नोटिस दूंगा ठेकेदार को उस मामले भाई या तो काम कर, नहीं तो तेरे को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, वो झटके से काम करेगा। जेई को ब्लैक लिस्ट करने के लिए कहा, उसको चार्जशीट के लिए कहा था कि काम पर लापरवाही, उसमें क्या हुआ? मैं वैसे ही बता दूं, मैंने बाई चांस वैसे ही 3 दिन पहले जेई से बात की थी, वो पैचवर्क का क्या रहा, तो उसने मुझे ये रिपोर्ट दी जी काम है। नहीं सर, कान पकड़े बैठे करेंगे, जनता निकलने नहीं देती हमें। कोई बात नहीं, अब मेरे संज्ञान में अगर वो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान उसकी तरफ से आया है तो मैं 100% उसके खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देता हूँ। सुनो जी, काम हो रहा है भाई, पहले भी आपने कहा कि जांच की जाए, हमें लेके जाता है वार्ड में, भाई तुम्हारा मौका दिखाओ। हम जनता हमारे वार्ड के लोग कुछ करते बोले क्या बोले पेच वर्क करवाएंगे, दिखा दिया, फिर वो 3 दिन तक नजर दिया, वो बोले मैं गुजरा, अरे क्यों कुछ दिखा दो तो काम हो रहा है। चेयरमैन का आरोप है सर कि एक पेन भी खरीदते हैं तो उसकी भी पेमेंट नहीं करते, उसकी भी पेमेंट हमें करनी पड़ती है। मैंने कहा कोऑर्डिनेशन के इश्यूज है छोटे छोटे, मेरे कहने से आप सेक्रेटरी भी नया है, मैं भी नया आया, 2 महीने हो गए अभी तक पेन चलाया नहीं सेक्रेटरी ने। एक छोटा सवाल है, मतलब कोई भी किसी गली को बनाना हो उसका पार्षद पत्रकार पार्षद बाद में करना पहले मेरे कहने से आप आज 11 बाजार का एक निरीक्षण करिए, मेरे सामने पैदल चलते सर, बाइक से चलते सर, कई दिनों से मेरे संज्ञान में भी है। सर कई बार निरीक्षण हो चुका है, फिर भी काम नहीं हो रहा। एक बार सर 11 बाजार का निरीक्षण, हमारे कहने से आप एक बार बाइक से चल ले हमें, और आप देख करके आप बता दें चलने लायक मार्ग है, हम पत्रकारिता छोड़ देंगे। और आप 11 बाजार जी आज तक बना नहीं है, 11 बाजार पुराना नागौर रोड शहर के ऐसी कोई जगह नहीं जो चलने लायक हो शहर में, ऐसी कोई जगह नहीं जो चलने लायक हो। नहीं सर, मेन बात बताता हूँ, जर्जर है वो निकल रहे बेचारे, आदत पड़ गई उनको, लेकिन रोड के बीच में नाला है और उसके बीच में जाल टूटा हुआ है, 3 महीने हो गए। मैंने सेक्रेटरी को, जेई को, सबको पर्सनली भी कह दिया, क्योंकि मैं रोज आता हूँ, रोज कोई ना कोई बच्चा गिरता है और गाड़ियों के टायर चले जाते हैं, बाइक गिर जाती है, लोगों ने अपने पत्थर गिरा दिए और पानी रोड के ऊपर से जा रहा है। मैं उसके स्टेटस का पता कर लूंगा सर, बहुत बुरा छोटा काम नहीं हो सकता, मैं इसलिए बता रहा हूँ। के स्टेटस में है या वर्क अलॉटमेंट हो चुका है या वर्क इन प्रोग्रेस है, क्या स्टेटस है? रही दूसरी बात मौका निरीक्षण की, वो कल कर सर एक तो अटेंडेंस का यहाँ का अधिकारी का सोल्यूशन किया जाए कि भाई यहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जो भी अधिकारी यहाँ से जाए उनकी भाई वो जो रजिस्टर होता है आपका मूवमेंट रजिस्टर, उसमें उसका दर्ज हो ताकि लोग पब्लिक परेशान ना हो। आपकी तरफ से कोई कार्रवाई बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, मतलब इतनी लापरवाही, कोई कार्रवाई बढ़ती है या नहीं बढ़ती? अगर कोई कोताही बरती गई है तो 100% कार्रवाई होगी।
जी आप कितने समय में हमारे होगी नहीं लगा रहे अपने मन से। कितने समय में होगी? आपने पहले भी कहा था पहले भी कहा था समय कि सीमा यही तो किया जाएगा, हमारे लेकिन अभी तक उसका कोई नोटिस सर नहीं आज आया। यही साहब यहाँ मौजूद है या नहीं? उसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया में होता रहेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें टाइम बाउंड नहीं है। सर एक कम्युनिटी सेंटर बन रहा था जेवलर पार्क के पास, उसका काम रुका हुआ, पेमेंट भी नहीं होता इसका, तो वो क्या दिक्कत है सर? वो आज भी मेरी बात हुई, पीएससी मीटिंग हमने प्रधान जी ने रख ली है बुधवार 11 बजे की। सर आज जय साहब इस सदन में मौजूद है? जय साहब आए हैं या नहीं आए? आए हैं। अब कोई फील्ड में चले गए होंगे, लेकिन मैंने देखा आए। काम तो चलिए आप एक नाम बता दो, वो मैं पता कर लूँगा। विकास कार्य नहीं। मेरा ये कहना था कि बस जी, थैंक यू। मैंने अधिकारियों से सवाल एक मिनट साहब भी है। सर शहर में आप भी काफी दिन से, 1 महीने से हुए हैं। नहीं, मैं जो भी कंप्लेंट आएंगी उनको टाइमली रिजॉल्व करेंगे। और आपकी मैंने अभी बातें सुनी, आपने कहा मूवमेंट रजिस्टर भी कंपलसरी करेंगे। कोई भी शिकायत बायोमेट्रिक सिस्टम भी उसे जल्दी से जल्दी लागू करें। मैं भी सिफारिश भी करता हूँ डीएमसी साहब को। सर आप भी शहर में घूमते हैं, कहीं रास्ता कोई सही है शहर में? नहीं, मैंने देखा है कुछ रास्ते ठीक है, कुछ में प्रॉब्लम है, सारे रिजॉल्व करें। सर मेरा ये कहना है नोटिफिकेशन आया था सब कमेटी का, सर जी, तो काफी समय हो गया, वो नहीं बन रहा। वो करवाते हैं, प्रधान जी से डिस्कस करके वो करवाते हैं। सर मेरा कहना ये है कि अपने सचिव साहब ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं कि जी मैंने नगर पालिका के भूमि पर अवैध कब्जे कर रखे हैं, करवाए हैं, तो उनकी तो जांच करवाइए भाई, कौन कौन से हैं, कहाँ हैं, उनको हरियाणा नगर पालिका की करोड़ों की जमीन है ये, कब्जा कर रखा है। हाँ जी। 2022 में पहले कब्जा करके मकान बंद करके भाग गया था वो आदमी, लेटरिन बाथरूम रास्ता रोक करके। अब उसने पक्का डंडा किया, 3 दिन हो गए मेरे को कमेटी में चक्कर काटते क्या हुए। कार्रवाई? उसने डंडा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसने अपना डंडा कंप्लीट कर कौन से लिया। वार्ड का है? वार्ड नंबर 14 का। और मैंने सारे उसके रिकॉर्ड दे रखा है। अब ये जमीन कमेटी की है। मैं सुरेश कुमार उत्तर से श्यामलाल, शिकायत के खिलाफ दी है। जय सिंह उत्तर चुन्नी लाल, किसने कर रखा है? जय सिंह ने। और मेरा मानना सर ये भी है कि जो एनजीसी जो है या जो भी छोटे मोटे जो इशू है, किसी का वो करना है, मोबाइल चेंज करना होगा, तो जांच तो भाई पिछले आपको जब पता चलेगा कि भाई क्या ना इशू नहीं है, तो कोई आके बताता था ना हमने पैसे लेके आए, या क्या नाम है बाहर की बात पकड़ते हैं, या पोर्टल सिस्टम बाहर का बैठा दो कंप्यूटर वाला, उससे करवा लो, या वोट भी दे दो। स्पेसिफिक कोई हो तो आप दे दो, अदरवाइज वो जनरल में निकलवा देते। हाँ जी, पूरे शहर में किसे पता कर लो भ्रष्टाचार हो रहा है, आदमी परेशान है और साल वर्षे पेंडिंग पड़ी है। पिछला डाटा निकलवा देते हैं जो भी पेंडिंग हो। उसमें ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें सिर्फ ये निकलवाने की जरूरत है कि किसी का आउट ऑफ टर्म जाके तो नहीं किया है। और वो मैं बता देता हूँ, रिवर्ट जो करते हैं, रिवर्ट का हेड ऑफिस लेवल पर भी रिव्यू होता है, अननेसेसरी रिवर्ट नहीं किया जाता। अगर अननेसेसरी रिवर्ट किया है तो उसके खिलाफ नहीं। आप देखो, आप अभी एक आप उसी में निकल जाएगा, वो दिखा रहा लोग बगैर उसमें कोई सवाल है, कोई भी गली बननी हो जिसका हमारे पास काम हो गया, उसके बाद उसको काम पूरा किया जाएगा। अब जंगलात की जमीन है या तो ऑर्डर देते नहीं, या तो काम करते नहीं, आम जनता परेशान है, वो रोज ठोकते भाई क्या करें, पानी की किल्लत रहती है, जब उसको हमारे ऑर्डर का जो काम करने का अपना दायित्व बनता है, तो उसको काम पूरा करवा जाएंगे। तो आपसे उसके मेरे प्राप्त आ जाए सर ये कब्जा खाली करवाना, थैंक यू। कमेटी की सरकारी जमीन है।